नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला और थे देख रहे हो गरीब की दुनिया वो लोग। दोस्तों, अगर आप दिव्यांग हो तो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक साथ 10 स्कीम के बारे में बताऊंगा। बहुत सा दिव्यांग आया का है बन ज़्यादा नॉलेज को नहीं, जागरूकता को अभाव है, तो बन सिर्फ 750 रुपया पेंशन ही मिल रहा है। पेंशन का अलावा और लाभ वह को नहीं ले पाया। तो एक साथ मैं थाना बताऊंगा कि 10 स्कीम है कि हैं जिनको आप प्रत्येक से लाभ ले सका, आसानी से ले सका। अगर दिक्कत आवा तो उनको समाधान भी आप कर सका। तो मैं की योजना को जिक्र करांगा। दूसरों, बार बार मेरे को एक कमेंट आ रहा कि बीपीएल में जोड़ने की बात चल रही ही एक बार कि दिव्यांगा ने बीपीएल में बना दियो जा, तो बिको के चाल रहा है। अगर बीपीएल में बन गया तो के मिलेगो। दूसरों कि पेंशन जो बढ़ोतरी है वो पेंशन बढ़ोतरी कद से करी जा रही है, 1000 रुपया एक्स्ट्रा देने की सी बात चल रही, तो भी को क्यों हो। और एक महत्वपूर्ण चीज़ और मैं थाना बताऊंगा कि वो चैनल है वो धीरे धीरे ग्रोथ की ओर जा रहा है, दिव्यांग लोगों के हेल्प की ओर अग्रसर आपा सारा हो रहा। मैं, मेरा साथी और मेरी संस्था और थे वीडियो भी देख सको हो कि प्रत्येक वीडियो में कहीं ना कहीं मान सको कि दिव्यांग ने और टच करके चैनल चल रहे हैं। और बी की वजह से ही देखो गवर्नमेंट की योजना को लाभ दिलानो, वहाँ से संबंधित बतानो, और जो ऐसा है गवर्नमेंट योजना के अलावा वहाँ को थोड़ो बहुत सहयोग करनो, पीड़ित ने आगे तक लेके आनो, अया का प्रयास के द्वारा और मेरे साथिया के द्वारा और थारे द्वारा, थारे सहयोग के द्वारा थे वीडियो देखता रहो। बी की वजह से थे देख सको हो कि कुछ इस चैनल को भी नाम हुआ है। आपने दिव्यांगा के लिए यो चैनल काम कर रहा है, तो थारो बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों प्रत्येक चीज़ ने अफा उजागर करांगा, दुनिया का सामने आओगे तभी भी चीज़ को समाधान हो पाओगे। तो बात चल रही दोस्तों कि 10 गवर्नमेंट योजना। भी से पहले मैं थाना बता दूं कि 3 दिसंबर 2020 ने आज से 2 साल पहले जब विश्व विकलांग दिवस या अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस जब मनाए गए हो, तो बी मौके पर अपना मुख्यमंत्री वह एक घोषणा करी कि जो दिव्यांग को परिवार है बिन बीपीएल का समक्ष मानी जा। ठीक है। फिर भी के बाद में जब बजट पेश करी गयो 2021-22 को, तो फिर आके कह दियो गयो हो कि घोषणा कर दी है सीएम ने। क्या घोषणा करी कि जो दिव्यांग को परिवार है बिन बीपीएल का समक्ष मानी जा। अब वर्तमान में क्या कंडीशन चल रही है बी पर भी हम जिक्र करांगा। दूसरी, इनमें जो बीपीएल है, बीपीएल में के मिले, तो मोटी मोटी चीज़ अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो कुछ का तो दिमाग में आ जाएगी कि यह चीज़ तो पहले से ही मिल रही है ना। और कुछ एक न लगा होगा कि चलो ठीक है कुछ तो मिल रहे हैं, पर सही है गलत भी कोई निर्णय आप बाद में करांगा। पहले आ देख लेवा कि मिल लगोगे। तो एक तो चिकित्सा सुविधा वह आसानी से मिल जाएगी। दूसरों, राशन है वो निःशुल्क मिल जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 किलो 10 किलो गेहूं वाले पर व्यक्ति तो बैंक की स्कीम तो अब भी चाह रहे हैं, खाद्य सुरक्षा के तहत है, पर और कोई चावल वगैरह बैंक की कोई चीज़ आ जाएंगे, कुछ बेनिफिट है। फिर आयुष्मान भारत योजना है, बीको लाभ भी मिल जाएगा। ठीक है। और एक पीएम आवास योजना है। सबसे बड़ी समस्या जो रहा है कि दिव्यांगा का आवास के, घर की, मकान की, तो जो पीएम आवास योजना है बी के तहत प्राथमिकता दे दी जाएगी, तो ऐसी चीज़ों को लाभ होगा। तो अब इनकी कंडीशन क्या है, तो अब इनकी कंडीशन सिर्फ कागजा में है, प्रोसेस में है या लागू को नहीं हुई है, इनकी बात चल रही है। ठीक है। तो जो पूछ रहा है कि को क्या चल रहा है धरातल पर, तो धरातल पर इनको क्यों नहीं है। ठीक है। दूसरी, पेंशन बढ़ोतरी की हम बात कर रहा कि यह बात कही गई है कि पेंशन बढ़ाई जा, 1000 रुपया एक्स्ट्रा करी जा। दोस्तों, जो दिव्यांग हैं बाने जो लगभग ज़्यादातर दिव्यांगन है वो 750 रुपया पेंशन मिला थाना बेरो है भी चीज़ को। फिर इस पेंशन में भी कुछ कैटेगरी बना दी गई, जहाँ उम्र का हिसाबों मान लो या दिव्यांगता का हिसाबों मान लो, है ना। तो अलग अलग पेंशन है, जब कोई ना 750 है, कोई ना 1000 है, 1500, 1250। उम्र को क्राइटेरिया अगर आप देखा तो 58 साल तक को दिव्यांग है बिन 750 रुपया। फिर 75 साल तक 1000, 75 से ऊपर 1250 रुपया। यहाँ को सिस्टम अपनाए गए उम्र के हिसाबों, लेकिन कैटेगरी के हिसाबों ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी के हिसाबों पेंशन है वो मिलती है, जहाँ पर ज़्यादातर दिव्यांगन ने 750 रुपया मिला। ठीक है। फिर 1000 रुपया एक्स्ट्रा के दिव्यांग ने मिलने, तो जो 100% दिव्यांग हैं जिनके पास प्रमाण पत्र 100% का है, उनको पेंशन के अलावा 1000 रुपये पर मंथ एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है। ये चीज़ कही गई थी।
हाँ, तो अब इसका धरातल पर क्या है, तो धरातल पर इसका भी कुछ नहीं है, अभी तो ये भी पेंडिंग है, कागजों में, प्रोसेस में, इसका भी कुछ नहीं है। 2 बात हो गई। उसके बाद मैं बात करूं दोस्तों कि सबसे पहले 10 योजना के बारे में बताया था, मैं आपको उनके पहले नाम बताऊंगा, फिर उन योजना के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, विशेष योग्यजन लोगों के लिए हमारे पास 10 कल्याणकारी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, तो उनसे ये देखो उनका लाभ आप ले सकते हो, और मेरा ये मानना है कि आपको लाभ लेना चाहिए, है ना, आपको लाभ लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए योजनाएं हैं। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप आजकल सोशल मीडिया एक्टिव है, सोशल मीडिया पर उसका समाधान देखें। फिर भी अगर आप अपनी जगह सही हो, आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, तो आपको यकीन मानिए कोई नहीं रोक सकता। फिर भी आपके पास डॉक्यूमेंट सही है, आप देने के वापस बैंक को वापस पैसे वगैरह देने के काबिल हैं, अगर ले रहे हैं तो। बाकी उससे अलावा भी योजनाएं हैं। तो किसी प्रकार की अगर कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे संपर्क करें, मेरे साथियों से संपर्क करें, आप इसके कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। तो विशेष योग्यजन लोगों के लिए देखो, एक तो हो गई पेंशन योजना, जिसमें पेंशन मिलती है सभी को। दूसरी छात्रवृत्ति योजना, स्कॉलरशिप स्कीम, तो आप अगर पढ़ रहे हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। फिर तीसरा है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना, आप अगर रोजगार करना चाहते हो तो आपको लोन मिलेगा साथियों, और लोन में आपको 50,000 तक की सब्सिडी भी मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद सुखद दाम्पत्य विवाह अनुदान योजना, तो अगर आप विवाह कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको पैसे मिलेंगे, 50,000 रुपये इसमें भी मिलते हैं। फिर संयुक्त सहायता कृत्रिम अंग उपकरण हेतु अनुदान भी दिया जाता है। विशेष योग्यजन अनुवृत्ति योजना से संबंधित भी योजना है, और विशेष योग्यजन के बच्चों के लिए पालनहार की भी स्कीम है, आस्था योजना भी है। और हम बात करें दोस्तों, विशेष योग्यजन है अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता है तो उसको ये कन्यादान अथलेवा योजना के तहत वो अलग अलग राशियां मिलती हैं, 51,000 तक की राशि मिल जाती है उसको। फिर एक जो आप मान सकते हो कि अभी अभी लेटेस्ट में गई है, फ्री दिव्यांग स्कूटी योजना, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के जो नाम से थी, उसके आवेदन हो गए थे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी ऑनलाइन करवा दिए थे, उसकी प्रोसेस चल रही है, वो कब तक देते हैं कब तक नहीं देते हैं उसकी सूचना भी इस चैनल पर मिल जाएगी। तो ये देखो ऐसी स्कीम भी चलती रहती हैं, जैसे ये स्कूटी वाली हो गई। तो इन सभी चीज़ों का हमें लाभ जब मिलेगा जब हम किसी न किसी चैनल के साथ में जुड़े रहेंगे। ये जो योजना बताई गई हैं थाना 10 योजना, अब अगर आगे डिटेल थाने चाहे तो इस चैनल पर प्ले लिस्ट बना रखी है, इस चैनल पर थे देखागा तो प्रमुख योजनाओं के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है। भी प्ले लिस्ट में जाकर थे देखागा तो बहुत सी योजना ही आम है सब, जिनमें डिटेल से बता रखी है। कुछ 2-3 योजना बैठे मिसिंग ही, तो वह भी डिटेल से बता के मैं भी प्ले लिस्ट में डाल दूंगा। तो भी प्ले लिस्ट ने जाके 2 ही प्ले लिस्ट हैं आपने, एक योजना से संबंधित, एक जो भी दिव्यांगा को और अदर आफा जो भी काम कर रहा भी से संबंधित है। तो दोनों प्ले लिस्ट का प्रत्येक वीडियो वह दिव्यांग है वो सारा देखें और दिव्यांगा तक पहुँचावें, कद पहुँचा को जब आफा शेयर करेंगे। दोस्तों मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको प्रत्येक चीज़ से अपडेट रखूं, आपको लाभ दिला सकूं, ये मेरा ध्येय है और ये मेरी टीम का है, ये मेरी संस्था का है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा दिव्यांग जो बिल्कुल उसको खाने तक की भी समस्या आ गई है, उसको किसी विशेष वस्तु की आवश्यकता है जीवन चक्र को चलाने के लिए, जैसे मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, तो राजस्थान दिव्यांग सेवा संस्थान के नाम से हम संस्था चलाते हैं। मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में उसको कोई नहीं जानता, काफ़ी प्रचार प्रसार है। झुंझुनू में वो चलाते हैं, झुंझुनू में 10 तारीख को, और झुंझुनू के एक गांव है अलसीसर में 25 तारीख को मीटिंग रखी जाती है। वहाँ पर जो झुंझुनू के जो दिव्यांग हैं, क्योंकि स्पेशली झुंझुनू के दिव्यांगों को कवर किया जाता है, अलग के हैं वो वहाँ संभव नहीं हो पाता, तो इस क्षेत्र के जो भी दिव्यांग हैं, जिले के दिव्यांग हैं, वो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, अपनी समस्या का समाधान करवाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो, बाय।